निर्गमन पंजाबी में कूच, उसका 13वां अध्याय कहाँ से 21, उसका 21 और व्यवस्था 31 का 8 निकाल कर रखेंगे। और यहोवा ने दिन को मार्ग दिखाने के लिए मेघ के खंभे में और रात को उजाला देने के लिए आग के खंभे में होकर उनके आगे आगे चलता करता था। व्यवस्था 31 का 8। और तेरे आगे आगे चलने वाला यहोवा है, वह तेरे संग रहेगा और ना तो तुझे धोखा देगा और ना छोड़ देगा, इसलिए मत डर और तेरा मन कच्चा ना हो। आइए प्रार्थना करेंगे, सिरों को झुकाएंगे। स्वर्गीय पिता प्रभु यीशु मसीह तेरे कदमों में झुकते हैं। प्रभु खुदावन, तेरे नबी ने कहा है कि यहोवा अपने वचन का स्वयं अनुवादक है, तो प्रभु इन लिखतों को जिनको हमने पढ़ा है प्रभु, इनको खोलने वाला तेरा आत्मा हो मेरे प्रभु। मैं अपनी सोचों को, सारे विचारों को प्रभु तेरे हाथों में सौंपता हूँ। मैं ना बोलूँ, तेरा आत्मा बोले खुदावन। तेरा वचन पढ़े जाने पे सबको आशीष मिले, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आप सब बैठ सकते हैं। तो यहाँ पर परमेश्वर की जीवित पत्रियां बैठी हुई हैं। आमीन। जीवित चलती फिरती बाइबल बैठी हुई है। आमीन। ये जीवित वचन है। ये किसके अंदर जीवित है? उसकी दुल्हन के अंदर जीवित है। आमीन। आप क्या हो कि भाई किसी ने परमेश्वर को देखा? हम पढ़ते हैं ना यूहन्ना 1:18 में कि परमेश्वर को किसी ने नहीं देखा, इकलौते पुत्र ने जो उसकी गोद में है उसने क्या किया? परमेश्वर को प्रकट किया। धरती पर प्रभु यीशु मसीह कौन था? परमेश्वर का प्रकटीकरण। परमेश्वर कैसा है, कैसा बोलता है, क्या करना है, स्वयं यीशु मसीह देह में प्रकट हुआ था। आमीन। परमेश्वर देह में प्रकट हुआ था। तो आप क्या हो? आप धरती पर यीशु मसीह के प्रकटीकरण हो। यीशु मसीह कैसा है, कैसा स्वभाव है, अब आपको लोग देखकर ये बातें करेंगे। आमीन। तो क्या आप इस बात से आनंदित नहीं होते? आमीन। हालेलुया। कितनी आनंदित बात है कि मैंने जगत के मूर्ख को चुन लिया, दबे पिसे हुओं को चुन लिया। हम कुछ भी नहीं है, वी आर नथिंग, वी आर जीरो। आमीन। हमारे अंदर कोई समर्थ नहीं, कोई ज्ञान नहीं, हम कुछ भी नहीं है, लेकिन धन्यवाद करते हैं कि उसने जगत की नींव धरने से पहले हम पर विश्वास किया, हमें अपनी चोट में रखा। तो प्रभु के नाम की महिमा हो। हम अपने संदेश में चलेंगे। देखिए, परमेश्वर चाहता है कि आपका स्वभाव भेड़ की तरह हो। आमीन। क्योंकि भेड़ अपनी अगुवाई स्वयं नहीं कर सकती, उसे एक अगुवाई की जरूरत है। परमेश्वर आपकी अगुवाई करना चाहता है। हमने वचन में पढ़ा है कि दिन को मेघ का खंभा और रात को आग का खंभा बनकर परमेश्वर इजरायलियों की क्या करता था? अगुवाई करता था। और व्यवस्था 31:8 में, देख मैं तेरे आगे आगे चलूंगा। आमीन। हालेलुया। वो हमारे आगे आगे चलना चाहता है। वो चाहता है मेरी भेड़ मेरे पीछे पीछे चले, ये भटके ना। आमीन। हालेलुया। तो जो आज का मेरा विषय है अगुवाई। परमेश्वर की अगुवाई के द्वारा, पवित्र आत्मा की अगुवाई के द्वारा लिया हुआ फैसला। आमीन। प्रेरणा है मेरी पवित्र आत्मा की अगुवाई के द्वारा लिया हुआ डिसीजन, फैसला। आमीन। तो आप सब धन्य और मुबारक लोग हो। आपकी आशीषें स्वर्गीय आशीषें हैं। ये बाइबल कोई आम पुस्तक नहीं है, ये कोई आम पुस्तक नहीं है, ये आपके हाथों में खुदा का गिफ्ट है, खुदा का कलाम है। इसकी अहमियत को पहचाने। देखिए, हमारे युग के नबी ने कहा कि मैंने बौद्ध धर्म के ग्रंथ को पढ़ा, जैन धर्म के ग्रंथ को पढ़ा, मैंने कुरान शरीफ को पढ़ा, ये सब पुस्तकों के बीच में अपने अपने नियम हैं, इनके पास नियम है, कायदे कानून है, लेकिन ये सब पुस्तकें एक बंद कब्र की ओर इशारा करती हैं। ये सब पुस्तकें किसकी ओर इशारा करती हैं? बंद कब्र की ओर, जिसमें हड्डियां पड़ी हैं, जिसमें सड़ाहट है। आमीन। लेकिन केवल एक बाइबल है जो खुली कब्र की ओर इशारा करती है कि यहां पर कोई भी नहीं है। आमीन। हालेलुया। यहां पर कोई भी नहीं है। बाइबल के में जीवन के वचन हैं। आमीन। बाइबल हमें अनंत जीवन की ओर लेकर जाती है। ये परमेश्वर का जीवित क्या है? वचन है।
तो देखिए, आप प्रकृति को देखें। भाई ब्रानम ने कहा कि अगर आप प्रकृति को देखें, अगर आपके पास बाइबल नहीं है तो सारी प्रकृति बाइबल को बयान कर रही है। सारी प्रकृति किसको बयान करती है? बाइबल को। आप सूरज को ले लें, जब सूरज सुबह उगता है तो वो बच्चे के समान होता है, जब दोपहर में आता है तो वो एक जवान के समान होता है, और जब शाम में डूब जाता है तो एक बूढ़े के समान होता है। लेकिन डूबने के बाद जब फिर उठ जाता है तो वो पुनरुत्थान को बताता है। वो किसको बताता है? पुनरुत्थान को बताता है। आप पेड़ों को लें, पतझड़ के मौसम में पत्ते झड़ जाते हैं, उसका सारा रस जड़ में चला जाता है। अब उस सारे रस को कौन जड़ में लेकर जा रहा है? इस पेड़ की अगुवाई कौन कर रहा है? सूरज की अगुवाई कौन कर रहा है? कोई ना कोई है जो अगुवाई कर रहा है, वो हमारा प्रभु यीशु मसीह है, उसका वचन है। आमीन, हालेलुया। तो देखिए, किसी ना किसी को तो आपकी अगुवाई करनी ही है, किसी ना किसी को तो आपकी अगुवाई करनी है। आपका जन्म होता है, हमारा मनुष्य का जन्म होता है, तो बचपन में उसकी अगुवाई उसकी माँ के द्वारा की जाती है। माँ चलना सिखाती है, खाना सिखाती है, स्कूल में लेकर जाती है। आमीन, हालेलुया। इन बातों की ओर अगुवाई करती है। फिर वो थोड़ा बड़ा होता है तो स्कूल में चला जाता है, फिर टीचर उसकी शिक्षा की ओर अगुवाई करते हैं। उसके बाद जब वो शिक्षा में निपुण हो जाता है तो फिर बाप के हाथ में दे दिया जाता है। बाप उसका काम काज में अगुवाई करता है और फिर किसी चर्च में ले जाता है। यहाँ से आपको देखना होता है कि चर्च में कौन सा आत्मा आपकी अगुवाई कर रहा है। आमीन। चर्च में कौन सा आत्मा आपकी क्या कर रहा है? अगुवाई कर रहा होता है। इस बात को आपने देखना होता है, क्योंकि परमेश्वर हमेशा आपकी चोन को स्वतंत्र छोड़ता है, आपके सामने दो रास्ते रखता है। बाइबल में है ना दो रास्ते, एक सकेत द्वार है और एक खुला द्वार है। तो परमेश्वर ने आपकी चुनाव को, आपकी चोन को स्वतंत्र आप पर छोड़ा हुआ है कि आप क्या चुनते हैं। लेकिन फिर भी परमेश्वर यही कहता है, तू मेरे वचन को चुन ले। आमीन, हालेलुया। तू किसे चुन ले? मेरे वचन को चुन ले। अब हम देखते हैं, जैसे धनी व्यक्ति के बारे में हम जल्दी चलेंगे, तो आप घर में जाके पढ़े, लूका की इंजील में धनी व्यक्ति के बारे में कहा, वो लिखा हुआ है। अब ये धनी लड़का कौन था? ये किसी चर्च का मेंबर था। ये गुणों से भरा हुआ था, ये वचन को जानता था, ये गुणों से भरा हुआ था, ये एक सफल मनुष्य था, ये एक अपनी जिंदगी में सफल मनुष्य था। इसने प्रभु यीशु मसीह का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। इसने प्रभु यीशु मसीह से सवाल जवाब किए। आमीन। इसने प्रभु यीशु मसीह से क्या किए? सवाल जवाब किए। इसने परमेश्वर का ध्यान अपनी ओर खींच लिया और यीशु मसीह को जाकर क्या कहा? पंजाबी की बाइबल में लिखा हुआ है, हे उत्तम गुरु। ऐसा ही लिखा ना, हे उत्तम गुरु। क्योंकि ये बंदा भक्ति करता था, ये कारोबार में सफल था, जितना हलीम हो सकता था उतना हलीम था, जितना हलीम होना चाहता था उतना था, धार्मिक था, अपने दान दशमास दे रहा था। आमीन, हालेलुया। तो पवित्र आत्मा इसको कहां लेकर गया? वचन के पास लेकर गया। किसके सामने लेकर गया? उस समय के वचन के पास, जो कि स्वयं यीशु मसीह था। और जब ये उसके पास पहुंचा, इसने अपने आप को सरेंडर करना था, पूरी रीति से वचन के आगे समर्पण करना था, उन गहरी बातों को जानना था जो भी तक इसके ऊपर प्रकाशन नहीं खुला था कि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन देह में प्रकट होकर उसके सामने खड़ा था, जो प्रभु यीशु मसीह था। आमीन, हालेलुया। जब ये बात उसके सामने आई, अब पवित्र आत्मा आपको निकालता है संस्थाओं से। आमीन। आपको संस्थाओं से निकालेगा, आपको संसार से निकालेगा, आपको बुरी व्यवहार से, आदतों से निकालेगा और सीधा वचन में लेकर आएगा। वहां पर आपने डिसीजन लेना है। आमीन, हालेलुया। वहां पर आपने फैसला लेना है। उस फैसले के लिए आप स्वतंत्र हो, क्योंकि वहां तक लाने वाला आपको कौन है? स्वयं वो आग का खंबा है। व्यवस्था 1:8 का वो वचन है कि देख मैं तेरे आगे आगे चलूंगा। आमीन, हालेलुया। तो पवित्र आत्मा उसको कहां लेकर आया है? यीशु मसीह के सामने आ गया और यहां पर उसने वचन का क्या कर दिया? इनकार कर दिया। हालेलुया। वो जानता था, वो धर्मी था। उसने कहा, प्रभु
जो 10 साल प्रभु ने कहा तू व्यभिचार ना करना, तू चोरी ना करना, तू ढा ना करना, उसने कहा ये बातें तो मैंने बचपन से करता आया हूं, कि मैं चर्च में बचपन से जा रहा हूं। आमीन, हालेलुया। आपके भले काम, आपके धर्म के काम, आपकी सत्य निष्ठा आपको वचन के सामने लेकर खड़ा कर देगी। वहां पर आपने फैसला लेना है। आमीन, हालेलुया। एक बंदा सफल था, अच्छा चरित्र था, वचन को समझने की कोशिश करने वाला था, यीशु मसीह से सवाल जवाब किए, लेकिन इसने पवित्र आत्मा की अगुवाई को छोड़कर संसार के आत्मा को चुन लिया। इतने कामों को जानने के बाद, बचपन से चर्च में चलने के बाद, इस बंदे को इतना ज्ञान था कि बेशक मैं आराधना कर रहा हूं, आमीन, हालेलुया, मेरे पास किसी चर्च की मेंबरशिप है, आमीन, मेरे पास किसी चर्च की क्या है, मेंबरशिप है, हम लोग उस चर्च में बचपन से जा रहे हैं, लेकिन मेरे पास अनंत जीवन नहीं है, ये बात ये जानता था। मेरे पास अनंत जीवन नहीं है, इस बात का इसको पता था। अब उस बात की खोज में लगा हुआ था, दुआएं कर रहा था, प्रार्थना कर रहा होगा, उपवास कर रहा होगा, तो पवित्र आत्मा सीधा आपको संसार से निकाल कर कहां लाता है, वचन में लाता है। किस में लाता है, वचन में। और जब यीशु मसीह के सामने गया तो यीशु मसीह ने क्या कहा, तू अपनी सारी जायदाद बेचकर किसको दे दे, कंगालों को दे दे और मेरे पीछे हो ले। अब वो कंगाल कौन था, वो लाजर भिखारी था, आमीन, हालेलुया, जो उस धनी व्यक्ति के घर के बाहर बैठा रहता था। भाई ब्रानम ने इस बात को कहा है, उसने कहा वो लाजर, आमीन, हालेलुया, उस लाजर को सब कुछ दे दूंगा अपना, तो भाईचारे की प्रीति से वो गिर गया। कहां से गिरा वो, भाईचारे की, ये बाकी गुण उसके अंदर थे, आमीन, हालेलुया, ये वाले गुण से वो बंदा नीचे गिर गया कि मैं लाजर को अपना सब कुछ नहीं दूंगा, आमीन। तो वो घर में गया, जैसे ही उसने पवित्र आत्मा की अगुवाई का इनकार किया, जैसे ही उसने पवित्र आत्मा की अगुवाई का इनकार किया, तो उसके अंदर घमंड का आत्मा आ गया। किसका आत्मा आ गया, घमंड का आत्मा। और बाइबल में वचन में लिखा है कि विनाश से पहले घमंड आता है। उसमें घमंड आया, अपने घर की ऊपरी कोठी में गया और अपने घर की अपनी जायदाद को देखकर, अपनी योजनाओं को, सफल संसार की योजनाओं की सफलताओं को देखकर क्या बोला, हे मेरे मन तृप्त हो, खा आनंद कर, तेरे पास बहुत कुछ है, लेकिन आवाज आई अभी ही तेरा प्राण तुझसे लिया जाता है। हालेलुया। तो वो बंदा कहां था, नरक में था। किसके कारण, पवित्र आत्मा की अगुवाई को छोड़ने के कारण। अगर पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई कर रहा है, आप किस आत्मा की अगुवाई से चल रहे हो, आपको अपने जीवन को इस उरीम थरीम के सामने लाना पड़ेगा। हालेलुया। पुराने नियम में था ना उरीम थरीम, आज का उरीम थरीम ये है, आमीन, हालेलुया। इसके आगे अपने जीवन को लाएं और देखें कि जैसे मैं चल रहा हूं, जैसे मैं जी रहा हूं, जो मैं कर रहा हूं, क्या ये पवित्र आत्मा की ओर से है। हालेलुया। क्या मेरा जीवन पवित्र आत्मा की ओर से है, क्या मेरी अगुवाई परमेश्वर का वही आत्मा कर रहा है जिसने इजरायलियों की थी। हालेलुया। तो बढ़ के ना आपके सामने कभी भी ऐसे हालात बन सकते हैं, धनी व्यक्ति वाले। इस बात को याद रखना, ये मैं नहीं कह रहा, ये भाई ब्रानम ने इस बात को कहा। भाई ब्रानम ने कहा, हमारे युग के नबी ने कहा कि आपके जीवन में कभी भी धनी व्यक्ति वाली परिस्थिति आ सकती है, वहां पर जा तो आपको संसार को आपने चुनना है, या अनंत जीवन को चुनना है। धनी व्यक्ति का वो दृष्टांत हमारे सामने इसलिए रखा हुआ है कि हम धोखा ना खाएं। हालेलुया। इसलिए मेरे भाइयों, परमेश्वर में मेरे प्रिय भाई और बहनों, आपको हर जगह इस बात की ओर सचेत रहना होगा कि आपकी अगुवाई किसके द्वारा की जा रही है। आपके पास दो रास्ते हैं, या तो दुनिया में बाहर जाकर दुनिया के गंदे काम, जैसे कि संसार का फैशन, चुगली, निंदा, बुराई, संसार के बुरे काम करें। भाइयों के पास दो रास्ते हैं, बहनों के पास दो रास्ते हैं, बच्चों के पास, जवानों के पास दो रास्ते हैं। हालेलुया। आप सबके पास दो रास्ते हैं। जवान लोग स्कूलों में, कॉलेजों में जाते हैं, स्कूल गए, कॉलेज गए, माँ बाप घर में है, बच्चे स्कूल कॉलेजों में है, वहां पर ऐसा नहीं है कि कोई देख नहीं रहा।
वो पवित्र आत्मा आपको देख रहा है। वहां पर आपने जाकर देखना है कि आपकी अगुवाई किसके द्वारा हो रही है। हालेलुया। वहां पर आपकी परख है। रोज आपकी परख होती है, रोज आपका टेस्ट होता है, रोज आपको एक नया पाठ पढ़ाया जाता है। आमीन हालेलुया। तो शादियों में, रिश्तेदारों में, भाई बहनों के घरों में ये आपकी एक परख चलती है। वहां पर आपका डिसीजन खुदा देख रहा होता है कि ये किस आत्मा की प्रेरणा से फैसले ले रहे हैं अपने जीवन में। आमीन हालेलुया। क्योंकि पवित्र आत्मा आपको संसार से बाहर निकालेगा, संसार की गंदगी से, संसार के फैशन से, इन बुरी बातों से। हालेलुया। जो शैतान ने आपको फंसाने के लिए रखा हुआ है। शैतान बुरा नहीं है देखने में, उसके सींग नहीं है, जो दांत नहीं है उसके, वो बड़ा खूबसूरत है। आमीन। वो अट्रैक्शन है, आकर्षण करता है, आकर्षित करता है। वो ये जितनी आकर्षित वाली बातें हैं, जितना आकर्षण है संसार में, वो सब शैतान की ओर से। आमीन हालेलुया। ये जितनी चकाचौंध हमको देखने को मिलती है, ये सब किसकी ओर से है? शैतान की ओर से है। हालेलुया। आपने देखा वो क्या था? जब हम यहेजकेल की पुस्तक में पढ़ते हैं तो उसके बारे में पूरा बायोडाटा दिया गया है। वो परमेश्वर की का सॉन्ग लीडर था। वो मैं आपको ऐसे समझाता हूं, क्या था? चर्च में सॉन्ग लीडर था, जो वैसे परों को उठाता था तो ध्वनियां निकलती थी बीच में। हालेलुया। तो काफी सुंदर था देखने में, काफी क्या था? सुंदर था। वो दिखावटी था। आमीन हालेलुया। तो आज आपने देखा ना, बड़े बैंड बने हुए हैं, बड़े बड़े बच्चे मसीह गीत गा रहे हैं, पीछे लड़कों ने वो चोटी की हुई है, कान में बालियां डाली हुई हैं, तो मसीह बैंड लगा रहे हैं। ये कौन सी आराधना करने का ढंग है? ये लूसीफर की आराधना करने का ढंग है। हालेलुया। तो परमेश्वर का नाम आपसे मुबारक हो। प्रभु आपको बरकत दे। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप संसार के चाहे सबसे अमीर बंदे हो, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप संसार के चाहे सबसे अमीर आदमी हो, अगर पवित्र आत्मा आपके पास नहीं तो आप मरने जा रहे हैं। समझे आप इस बात को? अगर पवित्र आत्मा नहीं तो फिर नाश होने जा रहे हो। कैन ने अपनी संसारिक शिक्षा की अगुवाई से परमेश्वर की क्या की? भक्ति कर रहा था, अपनी मनमानी से परमेश्वर की आराधना कर रहा था, चकाचौंध के तरीके से आराधना कर रहा था। प्रकाशन उसके पास नहीं था, उसके पास प्रकाशन नहीं था। अपनी मर्जी से उसने जो किया, उसको जैसे चंगा लिया वैसा उसने कर दिया। चर्च में कभी भी ऐसा नहीं करना। भाई ब्रानम का संदेश है, परमेश्वर की सेवा उसकी मर्जी के बगैर करना। आमीन। कभी भी परमेश्वर की सेवा उसकी मर्जी के बगैर नहीं करना। आमीन हालेलुया। ये नींव है, ये रंधे ऊपर रखे हुए हैं, ऐसे ही रंधे ऊपर रखने हैं आपने। आमीन हालेलुया। तो देखिए, कैन की भक्ति कबूल नहीं हुई, नहीं हुई उसकी भक्ति कबूल। बढ़िया बढ़िया फूल लेकर गया, बढ़िया सी सजावट की उसने, बड़ा कुछ उसने दिखावटी किया, लेकिन प्रकाशन से रहित था वो बंदा। आमीन। आज आप देखें चर्च में बड़े बड़े स्टेज आप देख रहे हैं ना, बड़े बड़े स्टेज लगे हुए हैं, 20-20 लड़के और लड़कियां एक ही ड्रेस में हैं, वो सॉन्ग गा रहे हैं, बड़ा सुंदर सी दिखावटी सा, सुंदर सा सजाया हुआ सब कुछ उन्होंने। ऐसा कैन ने किया था। हालेलुया। यहोवा को आप प्रसन्न नहीं कर सकते। और उधर से हाबिल एक भेड़ के बच्चे को खींच कर ला रहा है। किसको ला रहा है? कीचड़ में से खींच कर ला रहा है। खुद भी कपड़े कीचड़ से भरे होंगे, खुद भी कपड़े कीचड़ से, एक पत्थर लिया, भेड़ के बच्चे का गला काट रहा है। हालेलुया। भेड़ के बच्चे का क्या कर रहा है? गला काट रहा है। उसके पास प्रकाशन था कि पाप लहू का है, परमेश्वर लहू से प्रसन्न होगा, इसलिए निर्दोष मेमने का लहू लाया था वो। आमीन हालेलुया। लहू किसको बयान करता है? वचन को। परमेश्वर उनकी भक्ति को पसंद करेगा जो आत्मा सच्चाई से करेंगे, जो वचन के अनुसार करेंगे, जिसके ऊपर यीशु का लहू होगा, उस चौखट में मौत का फरिश्ता दाखिल नहीं होगा। आमीन। तो प्रभु के नाम की महिमा हो। देखिए, पवित्र आत्मा यीशु मसीह पर किसकी नहीं उतरा था? कबूतर की नहीं। आमीन हालेलुया। अब कबूतर किसी भेड़िए पर बैठ सकता है? तो भेड़िए तो उसको खा जाएगा। आमीन। किसी कुत्ते पर बैठ सकता है? कुत्ता भौंकेगा,
कबूतर उड़ जाएगा। हालेलुया। कबूतर को किसी पर बैठने के लिए उसका स्वभाव कबूतर के जैसे होना चाहिए, और कबूतर के जैसा स्वभाव धरती पर एक ही पशु का है। वो क्या है? वो लेला है। वो बड़ा हलीम है, कबूतर भी हलीम है, इसलिए दोनों एक दूसरे से सहमत हो सकते हैं। इसलिए आपका स्वभाव किसकी तरह होना चाहिए? मेमने की तरह होना चाहिए, कि पवित्र आत्मा आप पर केवल बैठे ही ना। जैसे देखा ना आपने चर्चों में, पेंटिकोस्टल पर और चर्चों में सिर्फ ऊपर ही आता है, वो तड़पते हैं, ऐसे ऐसे तड़प रहे हैं। क्यों तड़प रहे हैं? उनके अंदर नहीं जा रहा। हालेलुया। लेकिन आपके ऊपर नहीं आएगा, आपके अंदर जाएगा, कि कुछ दिनों में मैं तुम्हारे बीच में होऊंगा। आमीन। हालेलुया। आमीन। तो आपने तड़पना नहीं है। वो कैसी परिस्थिति है, वो कैसी भक्ति है कि आदमी तड़प रहे हैं कि मेरे ऊपर क्या आ गया है? पवित्र आत्मा आ गया। फिर कहां चला गया? वापस क्यों चला गया? अंदर क्यों नहीं आ पाया? आप उसको सह क्यों नहीं पा रहे? आप उसको, ऐसा जीवन में कौन सी गिरावट है? तो उस गिरावट को दूर करने के लिए बाइबल में जाए कि प्रभु अगर वो पवित्र आत्मा था तो मेरे अंदर क्यों नहीं आया? मेरा जीवन क्यों नहीं बदला? ये चर्च में क्यों उतरता है? चर्च के बाहर में आत्मा से क्यों नहीं भरा रहता? तो प्रभु के नाम की महिमा हो। पवित्र आत्मा कभी भी सुअर पर, कुत्ते पर नहीं आएगा, ऐसे स्वभाव के लोगों पर कभी नहीं आएगा। पवित्र आत्मा ऐसे लोगों की अगुवाई करेगा जो हलीम है। जो क्या है? हलीम है। तभी तो हम पढ़ते हैं ना मत्ती 5 में, तुम स्वर्गराज किनका है? जो मन के दीन और हलीम है। आमीन। हालेलुया। तुम मन के क्या बनो? दीन बनो। तुम माफ करो कि तुम भी माफ किए जाओ। तुम क्या करो? जैसा तुम चाहते हो कि मेरे साथ व्यवहार हो, वैसा ही तुम औरों के साथ भी करो। हमारे पास तो ये समाचार है, माफी का, प्रेम का संदेश है हमारे पास। हमारे पास क्या संदेश है? प्रेम का संदेश है। और प्रभु के नाम की महिमा हो। आपको जांचना होगा, आपको अपने जीवन को वचन से मिलाना होगा, आपको अपने जीवन के काम काजों को देखना होगा कि आपकी अगुवाई किसकी ओर से हो रही है, आपका जीवन वचन में है या नहीं है। आपको सही फैसला लेना होगा। और आपको लगता है कि यीशु आपकी अगुवाई वचन से बाहर होकर करेगा? ऐसा हो सकता है कि आपको लगे कि आप वचन नहीं जी रहे, तब भी पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई कर रहा है। यीशु मसीह, पवित्र आत्मा क्या है? स्वयं प्रभु यीशु मसीह आपके बीच में है। आमीन। देखिए, पवित्र आत्मा की अगुवाई से जो लोग चल रहे हैं वो समय पर सही फैसला लेते। आमीन। हालेलुया। वो इधर उधर नहीं देखते, वो दुनिया की परवाह नहीं करते। अगर मरियम दुनिया की परवाह करती कि मैं कुंवारी गर्भवती हो जाऊंगी, तो वो आज का यीशु मसीह ने धरती पर आना था उसके द्वारा। हालेलुया। मरियम ने इस बात की परवाह नहीं की। उसने पवित्र आत्मा की अगुवाई में ये फैसला लिया, हाँ प्रभु जैसा तू चाहे। आमीन। हालेलुया। तो आपको संसार की ओर नहीं देखना। जब पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई कर रहा है, आपको वचन में लेकर जा रहा है, अपने वचन से मिलाएं अपने आप को और देखें, अपने आप को जांचें। याकूब की पत्री में क्या लिखा है? आमीन। हालेलुया। कि जिस पुत्र की ताड़ना नहीं होती वो किसका है? वो दुष्ट की ओर से। आमीन। वो हराम का है, वो व्यभिचार की संतान है। आमीन। हालेलुया। तो अगर आपकी ताड़ना हो, पवित्र आत्मा आपकी ताड़ना करे, पवित्र आत्मा आपको ऐसी आज्ञा हो, ऐसा वचन हो जो कठोर हो, तो मेमना पूरा खाना है। आमीन। हालेलुया। ये नहीं कहना अब इसका खुरा आ गया, इसकी आंख आ गई, सींग आ गया। मेमना पूरा खाना पड़ेगा आपको, वचन की ओर आपको चलना पड़ेगा। कोई फर्क नहीं संस्थाओं वालों पर। देखिए, संस्थाओं वाले अकीदे, हम मेथोडिस्ट नहीं है, हम पेंटिकोस्टल नहीं है, हम बैप्टिस्ट नहीं है। आमीन। हालेलुया। हम यहोवा विटनेस वाले नहीं हैं, हम यहोवा आर्मी वाले नहीं हैं, हम मसीह हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि तू पेंटिकोस्टल है, तू मेथोडिस्ट है, तू बैप्टिस्ट है,
तू यहोवा विटनेस वाला है, तू महान सत्य वाला है। नहीं भाई जी, मैं तो मसीह हूं। हालेलुया। ये संस्थाएं आपको रैप्चर में नहीं लेकर जा रही, ये संस्थाएं नहीं लेकर जा रही आपको रैप्चर में। आपको रैप्चर पवित्र आत्मा की अगुवाई लेकर जा रही है, और ये बातें नहीं लेकर जा रही है आपको। आमीन हालेलुया। अब हम कुछ बातों को देखेंगे कि जिनकी अगुवाई पवित्र आत्मा ने की। आमीन। वचन में इनकी अगुवाई जब पवित्र आत्मा ने की तो इन्होंने बड़े बड़े फैसले लिए। फिर इन्होंने बड़े बड़े क्या लिए? फैसले। इब्रानियों की पुस्तक उसका 11 का 23 से 29 तक। इब्रानियों की पुस्तक, हाँ इब्रानियों 11 23 29। विश्वास ही से मूसा के माता पिता ने उसको उत्पन्न होने के बाद 3 महीने तक छिपा रखा, क्योंकि उन्होंने देखा कि बालक सुंदर है और वह राजा की आज्ञा से ना डरे। विश्वास ही से मूसा ने सयाना होकर फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से इनकार किया, इसलिए कि उसे पाप में थोड़े दिन के सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना अधिक उत्तम लगा। देखिए, जब मूसा शरीर के संसार की आत्मा के द्वारा चलता था, किसके आत्मा के द्वारा? संसार की आत्मा के द्वारा, तो मूसा अपने शरीर के बल पर इजरायलियों को छुड़ाना चाहता था। किसके बल पर है? शरीर के बल पर। वो 40 साल का हुआ, उसने कहा मैंने बड़ी अच्छी शस्त्र विद्या सीख ली है। बड़ी अच्छी क्या सीख ली है? क्योंकि उसने फिरौन बनना था। जितने बड़े बड़े शस्त्र विद्या सिखाने वाले होंगे सबने मूसा को सिखाई होगी। उसने देखा मैंने काफी पढ़ाई लिखाई कर ली है, मैंने काफी कुछ सीख लिया है, अब मैं इस शरीर से, अपनी ताकत से, अपने ज्ञान से, अपने बल से इजराइलियों को छुड़ा लूंगा। आमीन हालेलुया। उसने इस बात को छुड़ा लिया क्योंकि वो शरीर के संसार की आत्मा से प्रेरित था। अगर संसार में आपने युद्ध करना है तो उससे पहले आपको क्या सीखना पड़ेगा? जो संसार में आत्मा है, जो संसार की बातें हैं, आपको तलवार चलानी सीखनी पड़ेगी। आमीन हालेलुया। आपको घोड़ा चलाना सीखना पड़ेगा, आपको लड़ाई करनी सीखनी पड़ेगी, आपको युद्ध में कैसे फौज को मतलब लाइन में रखना है, किन को आगे रखना है, किन को पीछे करना है, कौन सा सामान खाने में लेकर जाना है, सारा आपको अच्छी तरह से रणनीति सीखनी पड़ेगी। तब आप एक सफल राजा बनेंगे और युद्ध जीत सकेंगे। और मूसा ने क्या मालूम पूरी रीति से इस बात को, क्योंकि उसकी माँ ने उसको बता दिया था कि तू इस्राएल का क्या है? छुड़ाने वाला है। आमीन। तो मूसा ने क्या मालूम किस प्रेरणा के साथ इतनी बरीकी से इन शिक्षाओं को सीखा होगा कि एक दिन मैं क्या करूंगा? इजराइल को छुड़ा लूंगा। लेकिन वो एक दिन भी नहीं दे सका। आमीन। जैसे ही मिस्री को मारा, आमीन हालेलुया, अगले दिन इजरायली को मांग रहा है तो देखिए शरीर की ताकत, संसार का आत्मा, वो भाग गया वहां से, डर गया मूसा। युद्ध कला, तलवार बाजी, शिक्षा सब भूल गया मूसा भाग गया। आमीन हालेलुया। क्योंकि किसकी आत्मा की अगुवाई से चल रहा था? संसार के, शरीर के अनुसार। और बाइबल कहती है अगर तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे। इसलिए किसके द्वारा दिन काटो? आज आप देखा आपने संसार में कितने ईश्वर हैं, कितने ईश्वर हैं संसार में जिन्होंने शरीर के द्वारा दिन काटे। उसका सबसे बड़ी निशानी क्या है? उसकी सबसे बड़ी निशानी है कि उनके हाथों में कोई ना कोई हथियार होगा कि कोई मेरे शरीर को नाश ना कर दे। देखा ना आपने? कोई ना कोई पकड़ी हुई चीज की मेरे शरीर को कोई, लेकिन एक था हालेलुया जिसके हाथ में कोई हथियार नहीं था। तुम इस मंदिर को गिरा दोगे, मैं तीसरे दिन फिर खड़ा कर दूंगा। वो परमेश्वर है, हालेलुया, वो यीशु मसीह है। कभी उसके हाथ में कुछ देखा? क्योंकि शब्द परमेश्वर है, वो तो बोलता था, हो जाता था। आज भी उसकी दुल्हन बोलती है और हो जाता है। हालेलुया। वो परमेश्वर है। आमीन। वो हमारा खुदा है। तो आप आनंदित नहीं होते? हमें किसी तीर की, तलवार की, किसी भी ऐसी चीजों की जरूरत नहीं है। अंत के दिनों में मैं अपना आत्मा अपने लोगों में उड़ेलूंगा। वो उड़ेला जा चुका है। तू बोल तो सही, तू बोल, डर मत बोल, केवल हालेलुया हो जाएगा। तो उस परमेश्वर की महिमा करने आए आप, तो प्रभु का नाम मुबारक हो। तो देखिए अब मूसा किसकी गवाही से चल रहा है?
संसार के आत्मा से। और एक मैं और आपसे बात कहूंगा, देखिए धरती पर आज लोगों ने अपने मन चाहे ईश्वर बनाए हुए हैं। आमीन। तो उनकी कृपा का पता कितना सा दायरा, सिर्फ इतना सा, सिर्फ इतना सा। आपने देखा ही इन बातों को, कितना सा दायरा होता है उनकी कृपा का, इतना सा। लेकिन हमारे प्रभु यीशु की कृपा का दायरा इतना बड़ा है क्रूस पर। आमीन हालेलुया। ऐसे हाथ किए हुए हैं, सारे आ जाओ। आमीन हालेलुया। कोई डर नहीं है। आमीन। तुम्हें किसी बात की कमी नहीं होगी, क्योंकि वो परमेश्वर है, आदि अनंत है। वो सब कुछ कर सकता है। 2 मछलियां 5 रोटियां एक बंदे के लिए काफी नहीं थी। 2 मछलियां और 5 रोटियां एक बंदे के लिए काफी नहीं थी, लेकिन जब वो यीशु मसीह के हाथ में दे दिया, मेरे पास यही है, तो फिर सब खा रहे हैं। हालेलुया। आपका चाहे इतना सा ही विश्वास है, इतना सा ही छोटा सा, कि आपको चर्च में लेकर आ रहा है, आज उस विश्वास को यीशु के हाथ में दे दो। प्रभु मैं बड़ी मुश्किल से आया हूं, फिर देखो बढ़ता जाएगा वो। आमीन हालेलुया। इतना सा पत्थर इतने बड़े गोलियत को मार गया था। राई के दाने जितना विश्वास है तो पहाड़ हट जाएगा आपके जीवन से, क्योंकि राई के दाने में कभी भी कोई दोगलापन नहीं है। प्रभु के नाम की महिमा हो। तो हम अपने वचन में आएंगे, तो देखिए प्रचार हम ऐसे ही करेंगे। हालेलुया। संत पौलुस को क्या बोला? तू बोली जा मैं तेरे साथ हूं। आमीन हालेलुया। तो प्रभु की महिमा हो। और देखिए, अगर मूसा संसार की आत्मा में था, पूरा निपुण था, भाग गया, कुछ बात नहीं बनी मूसा से, जंगलों में फिरता रहा, अब बूढ़ा हो गया है। अब क्या हो गया है? बूढ़ा। सारी शिक्षा निकल गई। कोई पूछता होगा, मूसा तू पहले कहाँ रहता था? मैं बूढ़ा हो गया हूं, मेरी आदत खत्म हो चुकी है। आमीन हालेलुया। कोई आता होगा बच्चा, मूसा तूने सुना मैंने बड़ी पढ़ाई की है, इस सवाल का जवाब क्या है? मुझे दिखता नहीं, मुझे समझ ही नहीं आता। हालेलुया। मुझे इतना पता है कि मैं भेड़ों का चरवाहा हूं, मुझे हरी हरी चराइयों में लेकर जाऊंगा, क्योंकि यहोवा मेरा चरवाहा है, वो मुझे हरी हरी चराइयों में लेकर जाएगा। मैं तो भेड़ों को चराऊंगा, अपनी इनकी रखवाली करूंगा। आमीन हालेलुया। इनको बढ़िया बढ़िया जगह पर लेकर जाऊंगा। क्या वो आपको नहीं आज बढ़िया बढ़िया जगह पर लेकर जाता? हालेलुया। उत्तम से उत्तम देता आपको। तो प्रभु के नाम की महिमा हो। संसार की आत्मा की प्रेरणा से मूसा कुछ नहीं कर पाया। मूसा भाग गया, कलाकारी खत्म हो गई। लेकिन जब पवित्र आत्मा की प्रेरणा से मूसा चला इजराइलियों को छुड़ाने के लिए, तो जो काम तलवार से नहीं कर पाया, एक लाठी लेकर निकल पड़ा वो। हालेलुया। उसने डिसीजन ले लिया है, हाँ प्रभु क्या आज्ञा है, क्योंकि उसे पता चल गया कि मुझे परमेश्वर ने आवाज लगाई है। वो पवित्र आत्मा की गवाही से चल रहा था। फिर जो तलवार से नहीं कर पाया, गधा लिया, अपनी पत्नी को बिठाया, बच्चों को लादा, और हाथ में क्या लेकर चल पड़ा? लाठी लेकर चल पड़ा। और लोगों ने बोला, ओ बूढ़े तेरे को क्या हो गया है? ओ तू कहां जा रहा है? मैं इजराइल को छुड़ाने जा रहा हूं। आमीन हालेलुया। ये है पवित्र आत्मा की अगुवाई। ये किसकी अगुवाई है? पवित्र आत्मा की अगुवाई। जब पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई करे, आपको फैसला लेना ही होगा। ये आपका इंडिपेंडेंट फैसला है, ये आपका व्यक्तिगत निर्णय है। आमीन हालेलुया। ये आपका पर्सनल डिसीजन है। आमीन। क्योंकि लिखा है, जा तो मन फिराओ, जा फिर क्या हो? नाश हो। आमीन। आपने निकोदेमस को देखा, हे गुरु, अगर परमेश्वर तेरे साथ ना हो तो इन बातों को नहीं कर सकता। सब जानता था कि यीशु को खुदा इस्तेमाल कर रहा है। हालेलुया। ये वचन पूरा हुआ है, ये यशायाह की भविष्यवाणी पूरी हुई है। आमीन हालेलुया। तो लेकिन जब मसीह के सामने आया, क्यों? आराधना करता था, उपासना करता था। लिखा है वो सरदार था, वो पास्टर था। निकोदेमस क्या था? किसी कलीसिया का सरदार था, पास्टर था। जब वो अपनी भक्ति के अनुसार, पवित्र आत्मा के अगुवाई के अनुसार वचन के सामने आया, इनकार कर दिया, चला गया वो निकोदेमस। आमीन हालेलुया। तो जब पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई करे, तो आप हमेशा क्या करें? वचन के अनुसार क्या करें? फैसला ले, अपने आप को वचन से मिलाएं। अब हम एक और कैरेक्टर को देखेंगे। देखिए शमूएल है, यहां पर कौन है? शमूएल है।
अब वो कहाँ चला गया है? उसको आवाज लगाई है परमेश्वर ने कि जा, क्योंकि जब शाऊल ने वचन के अनुसार काम नहीं किए, क्योंकि वो इंसानों का बनाया हुआ राजा था, इंसानों की अपनी क्या थी? डिमांड थी, परमेश्वर का अभिषिक्त नहीं था। वो परमेश्वर का अभिषिक्त नहीं था। परमेश्वर के लोगों के कहने के ऊपर परमेश्वर ने उसके ऊपर अपना आत्मा रखा था, बीच में नहीं था। आमीन हालेलुया। तो इसलिए जब शमूएल पवित्र आत्मा की गवाही से कहां जा रहा है? अपने यिशै के घर में जा रहा है। आमीन हालेलुया। यिशै के घर में परमेश्वर ने कहा जाके उसके पुत्रों में से एक से मैंने प्रीति की है, तू जाके उसका क्या कर? राजा होने के लिए अभिषेक कर। तो शमूएल डरा कि मुझे शाऊल घात न करे, इसलिए एक भेड़ ली कि मैं लोगों से कहूंगा मैं यहोवा का यज्ञ करने के लिए जा रहा हूं। तो ऐसे ही जाके शमूएल ने कहा और यिशै को न्योता भेजा। अब यिशै के जो 7 पुत्र थे जो घर में थे वो आ गए हैं। हालेलुया। सबसे बड़ा बेटा आया है, उसका नाम इस वक्त सबसे बड़ा बेटा आया है तो जिसका नाम था एलियाब। उसका क्या नाम था? एलियाब। ये कलीसिया को ही बयान करता है। ये किसको बयान करता है? और जब शमूएल ने इसको उसकी सुंदरता दिखी, उसका आकर्षण देखा, क्या देखा? तो उसने कहा यही होगा। हालेलुया। कई बार हम बहुत बड़ी चर्च देखते हैं, बहुत सी भीड़ देखते हैं, बड़ी सुंदरता देखते हैं, हम कहते हैं हम पहुंच गए हैं। हालेलुया। बड़ी आशीष है इस चर्च के अंदर, बड़े लोग हैं, बड़ी भीड़ इकट्ठी हुई है। आमीन हालेलुया। तो शमूएल ने भी वैसे ही देखा, क्योंकि वो जो एलियाब था तगड़ा था, ऊंचा था, देखने में हुष्ट पुष्ट था, सुंदर था, आमीन, जवान था, तगड़ा। तो शमूएल ने भी यही देखा, चर्च बड़ी है, बहुत से भाई बहन हैं, चर्च देखने में भी सुंदर है, साउंड बहुत बढ़िया है इनका। हालेलुया। गीत गाने वाले बहुत बढ़िया हैं, इसी चर्च में मैंने खुदा का अभिषेक करना है। हालेलुया। तो परमेश्वर ने कहा शमूएल तेरे देखने में मेरे देखने में फर्क है, तू तो बाहरी रूप देख रहा है, यहोवा मन को जांचने वाला परमेश्वर है, ये नहीं है। हालेलुया। बाकी है। उसने कहा नो शमूएल ये भी नहीं है। हालेलुया। फिर शमूएल ने कहा कोई और है? हालेलुया। हाँ एक है जो जंगलों में भेड़ों को चरा रहा है, उसे ला फिर। हालेलुया। अब दाऊद आया है। कौन आया है? राजा दाऊद आया है। आमीन। भेड़ों को चराने वाला आया है। और लिखा भाई ब्रानम का संदेश है, वो गडरिये क्यों होने थे? हालेलुया। क्यों वो गडरिये ही होने थे? अब दाऊद आया है। जब दाऊद को देखा, एक लड़का सा जवान सा, परमेश्वर की कलीसिया भी जवान है। आमीन हालेलुया। ये तरोताजा है। आमीन। इसके उसके चेहरे पे लिखा है लाली झलकती थी, और आपके चेहरे में भी यीशु का लहू झलकता है। आमीन हालेलुया। तो जब वो आया है तो शमूएल ने देखा, यहोवा के आत्मा ने कहा हाँ यही है। तो देखिए वहां पर क्या हुआ है, जब शाऊल का अभिषेक शमूएल ने किया था तो कुप्पी में तेल डालकर किया था, लेकिन जब दाऊद का किया तो सींग में तेल डालकर किया। सींग ताकत को बयान करता है, समर्थ को बयान करता है। हालेलुया। तो आपका भी मसा उस सींग के साथ ही हुआ है, आप भी ताकत को और समर्थ को मसा बयान करते हो। तो दाऊद का किसके साथ मसा किया है? सींग के में तेल डालकर, और शाऊल का कुप्पी में तेल डालकर। क्योंकि दाऊद किसकी ओर से है? सेनाओं के यहोवा की ओर से है। ये मेरा अभिषिक्त है जिससे मैंने प्रीति की है। तो अब देखिए, अब दाऊद की बात देखिए आप। फिर उस दिन के बाद यहोवा का आत्मा दाऊद पर उतरता रहा। बाइबल में ऐसे लिखा है। अब दाऊद परमेश्वर की आत्मा की गवाही से चलना शुरू हो गया है। परमेश्वर की आत्मा की गवाही से चलना शुरू हो गया है। गोलियत जो फिलिस्ती था, जिसका दैत्य स्वरूप था, पूरा दैत्य के समान था, वो अब शाऊल के साथ क्या करने आ गया है? युद्ध करने आ गया है। हालेलुया। आपने ये पढ़ा है, आप जानते इस बात को। कुछ बातों को रखूंगा मैं आपके सामने, क्योंकि हम देख रहे हैं जो मनुष्य पवित्र आत्मा की गवाही से चलते हैं, संसार के आत्मा से वो कुछ नहीं कर पाए, लेकिन जब पवित्र आत्मा की गवाही से आए तो जो तलवारों से काम नहीं हुआ, उनके शब्दों से, लाठी से काम हो गया वो सब। तो देखिए अब दाऊद पवित्र आत्मा की गवाही से चलना शुरू हो गया है। आमीन। तो जब वो अपने भाइयों का कुशल पूछने गया, उसके बाप ने भेजा कि जाओ बेटा, वो ऐसे तराई में युद्ध के मैदान में है, तो अपने भाइयों का कुशल पूछ कर आ और जाकर उनको ये खाने की वस्तुएं दे। अब दाऊद गया है। जब दाऊद वहां पर गया तो दाऊद ने देखा गोलियत
क्या कर रहा है? चिल्ला रहा है कि अगर तुम में से कोई शूरवीर है तो क्या हो, बाहर आओ, मैं तुमसे लड़ूंगा। तो जब दाऊद ने ये बात कही, ये कौन है? तो उन्होंने कहा ऐसे गोलियत है, ये फिलिस्ती है। उसका ब्यौरा दिया गया है, वो कितना लंबा है, कैसा उसने टोप पहना हुआ, कैसा कवच, कैसा भाला है, उसके आगे एक बड़ी डाल लेकर व्यक्ति चलते थे। संसारिक रीति से गोलियत ललकार रहा था। अब संसार में युद्ध करना हो तो क्या चाहिए? गोलियत अपने आप में पूरा परफेक्ट था संसारिक आत्मा के द्वारा कि मैंने तो बड़ा वो पहना हुआ है, कवच पहना हुआ है, मेरे हाथ में एक बड़ा हथियार है, मेरे आगे बंदा डाल लेकर चल रहा है, मेरे अंदर इतना बल है, मैं ताकत से भरा हुआ हूं। संसार का आत्मा उसे इस परिस्थिति में संपूर्ण, वो सोच रहा था कि मैं क्या हूं? संपूर्ण हूं, मेरे सामने कोई नहीं आ सकता। आमीन। तो जब दाऊद ने उसके गर्जने की आवाज सुनी तो दाऊद ने कहा ये कौन है? तो उन्होंने कहा ये गोलियत है। तो दाऊद ने कहा कौन है जो सेनाओं की यहोवा की फौज को ललकार कर चैन से बैठ सके? आमीन, हालेलुया। तो दाऊद का भाई आ गया, उसके 3 भाई उसके पास काम करते थे, जो डिमोनिनेशन वाली कलीसिया है। हालेलुया। उसने कहा दाऊद तेरे मन में बुराई आई है। आमीन, हालेलुया। वो दाऊद के खिलाफ हो गया, उसका बड़ा भाई। आज जब आप प्रभु यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा बोलते हैं तो ये डिमोनिनेशन वाली कलीसियां सबसे पहले आपके खिलाफ होती है। आमीन, हालेलुया। होती है ना खिलाफ। जब आप कहते हैं कि भाई जी 25 दिसंबर का तो कोई रोल ही नहीं है बाइबल में, 25 दिसंबर का तो कोई रोल ही नहीं है, तो सबसे पहले डिमोनिनेशन वाले, संस्थाओं वाले आपके खिलाफ होंगे। आमीन, हालेलुया। तो अब दाऊद ने कहा कि मैं लड़ने जाऊंगा इसके साथ। उसको शाऊल के सामने ले लिया गया, बातें चली, शाऊल के सामने लिया गया। अब वो शाऊल के सामने है। शाऊल ने कहा तू तो लड़का सा ही है, तू कैसे लड़ेगा? उसने कहा जब यहोवा मेरी ओर है तो मेरे विरोध में कौन हो सकता है? मैं लड़ूंगा। जब मैं जंगलों में अपनी भेड़ों को चराता था तो रिछ, भालू और जो शेर उसको ले जाते थे तो मैं उनके मुंह से अपनी भेड़ों को ले आता था। मैं लड़ने जाऊंगा। आमीन, हालेलुया। तो शाऊल ने क्या किया? उसकी तैयारी कराई संसारिक रीति के द्वारा, उसे तलवार दी, उसे कवच दिया। लेकिन दाऊद कहा दुल्हन के ऊपर ये संसारिक शिक्षा काम नहीं कर सकती। हालेलुया। दुल्हन तो आत्मा की गवाही से चलेगी, इन अकीदों से नहीं चलेगी। हालेलुया। यहोवा मेरी ढाल है, मेरी चट्टान है, वो बुझते हुए तीरों को मेरी ओर नहीं आने देगा। आमीन। अब देखिए, आप मेरे साथ है ना? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब दाऊद चल पड़ा है, दाऊद लड़ने के लिए चल पड़ा है। जब वो लड़ने के लिए जा रहा है, उसने वो सब कुछ छोड़ दिया। उसके हाथ में गोफन था। उसके हाथ में क्या था? गोफन था। उसने 5 पत्थर उठा लिए। 5 चक किसको कहते हैं? कृपा को। उसने 5 चक को उठा लिया, चिकने पत्थर लिखे हुए हैं, वो उठाए और दाऊद की ओर चल पड़ा, उसकी गोलियत की ओर चल पड़ा। गोलियत चीखता चिल्लाता आया कि क्या मैं कुत्ता हूं? हालेलुया। एक बच्चा सा मुझसे लड़ने के लिए भेज दिया है। वो अपने देवी देवताओं का नाम लेता हुआ आया। किसका नाम लेता हुआ आया? देवी देवताओं का नाम लेता हुआ, अपनी संसार की विद्या को नाम लेता हुआ आगे आया। लेकिन दाऊद ने कहा गोलियत तू तो अपनी बल के साथ आता है, मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से आता हूं। अब सेनाओं के यहोवा का नाम क्या था? क्या है सेनाओं के यहोवा का नाम? 5 पत्थर किसको बयान करते हैं? जीसस को। 5 अंक किसको बयान करते हैं? यीशु को। उसके हाथ में यीशु के नाम का प्रकाशन था। उस प्रकाशन के साथ वो बाया था, और जब प्रकाशन उस अंधेरी शिक्षा पर मारा तो वो मर गया। हालेलुया। समझे ना आप इस बात को? 5 पत्थर किसको बयान करते हैं? जीसस को। उसने कहा मैं यहोवा के नाम से, जो नाम मेरे हाथ में है 5 पत्थर, अर्थात मैं जीसस के नाम से आता हूं, और जो यीशु के नाम से आता है उसके आगे हर कोई घुटना टिकाएगा, ये लिखा हुआ है। हालेलुया। हर एक घुटना टिकेगा। आज मेरा परमेश्वर तुझे मेरे हाथ में कर देगा। आमीन, हालेलुया। तो आप सब आनंदित नहीं है? कितना बड़ा प्रकाशन है दुल्हन के पास। और दुल्हन का श्रृंगार क्या है? ये श्रृंगार है। हालेलुया। ये दिखावटी श्रृंगार नहीं है दुल्हन का। हालेलुया। ये संसार ने क्या नया बनाना है? इसके पास कुछ भी नहीं है।
इन्होंने मोबाइल बनाया तो बड़ी बड़ी कंपनियों ने दावा कर दिया हमने मोबाइल बनाया है। हमने क्या बनाया है? हमने मोबाइल बनाया है। उन्हें बाइबल में लेकर जाओ। हालेलुया। उन्हें किस में लेकर जाओ? बाइबल में। इन्होंने एटीएम बनाया। देखा, सबसे पहले मोबाइल टेलीविजन कहां पर बना था? बाइबल में बना था। जब शैतान ने प्रभु यीशु मसीह को सारा इंटरनेट सब कुछ दिखा दिया था, वो सबसे पहला टेलीविजन था। जब शैतान ने यीशु मसीह की क्या ली थी? परीक्षा ली थी। आमीन हालेलुया। अब जो सबसे पहला एटीएम कहां पर था? आज इन्होंने एटीएम बनाया, कितने झंडे खड़े कर दिए, हमने एटीएम बनाया है। बाइबल में लेकर जाओ, आओ तुम्हें पहला एटीएम दिखाऊं। मच्छी के मुंह से पैसे निकल रहे हैं, वो पहला एटीएम है। हालेलुया। बड़े शोरूम में गए, वहां पर दरवाजे लगे हुए हैं, अपने आप खुल रहे हैं। हमने तरक्की की है। वो बाइबल में लेकर जाओ। पतरस जेल में है, दरवाजा खुल रहा है। सब कुछ बाइबल के लिया है तुम लोगों ने। हालेलुया। जहाज बना लिया हमने, लेकर जाओ प्रेरितों के काम में। यीशु मसीह बगैर इंजन के तेल के ऊपर उड़ रहा है। हालेलुया। कुछ भी नया नहीं है, सब कुछ बाइबल में से लिया गया है। आमीन हालेलुया। कुछ भी नया नहीं है, सब कुछ बाइबल में से लिया हुआ है। अब जब हम पढ़ते हैं यहेजकेल की पुस्तक तो लिखा पहिए में पहिया। आमीन हालेलुया। वो क्या किसको बयान करते हैं? वो पहिए, वो गोल गोल पहिए। वो भाई ब्रानम ने कहा वो यूएफओ को, उड़न तस्त्रियों को बयान करते हैं। जो ये एलियंस की खोज कर रहे हैं, ये एलियंस कौन है? ये स्वर्ग दूत है। बाइबल में लिखा ना कि वो रथ पर आए। आमीन हालेलुया। वो क्या करने आते हैं? धरती का मुआयना करने के लिए आते हैं। हालेलुया। तो सब कुछ बाइबल में ही है, इससे बाहर कुछ भी नहीं है। आमीन हालेलुया। तो देखिए, अब पवित्र आत्मा की अगुवाई से, उसके प्रकाशन से दाऊद का क्या किया है? दाऊद ने किसको मारा है? गोलियत को मारा है। आमीन हालेलुया। तो परमेश्वर का नाम मुबारक हो। प्रभु आप सबको बरकत दे। ऐसा ही हमारे जीवन में होना चाहिए। हमें अगुवाई के साथ चलना चाहिए। हमें अगुवाई के द्वारा आगे बढ़ना चाहिए। अब देखिए, बातें तो बहुत ही हैं, लेकिन हम जल्दी खत्म करेंगे। तो अब हम देखेंगे शमौन के बारे में। किसके बारे में? शमौन के बारे में। शमौन एक बंदा है जो यहोवा के मंदिर में, आमीन हालेलुया, उसको पवित्र आत्मा के द्वारा अगुवाई हुई है कि जब तक तू यीशु को नहीं देख लेगा तू मरेगा नहीं। आमीन हालेलुया। अब वो किसकी अगुवाई में चल रहा है? पवित्र आत्मा की अगुवाई में। जब आप पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलते हैं तो लोग आपका ठट्ठा उड़ाते हैं। लोग आपका क्या उड़ाते हैं? कई बार लोग आपका मजाक उड़ाने की कोशिश करते हैं, बहुत सी बातें करते हैं। शमौन एक आदर योग्य व्यक्ति था, यहोवा के मंदिर में रहता था, एक पुराना बुजुर्ग था। लोग उसका गुरु के जैसे आदर करते होंगे। लेकिन जब उसने आत्मिक बातें की, वो आत्मा से भरा था कि जब तक मैं मसीह को ना देख लूंगा तब तक मैं मरूंगा नहीं। आमीन हालेलुया। तो जो आपका विश्वास है, अगर आप पवित्र आत्मा की इच्छा के अनुसार चलते हैं तो आकाश टल जाएगा, पृथ्वी टल जाएगा, प्रभु का वचन आपके जीवन से पूरा होने से कोई नहीं रोक सकता। अब क्या हुआ? मंदिर में शुद्धिकरण का एक समय होता था। आमीन। 8 दिन के बाद बच्चों को क्या करते थे? शुद्ध करते थे। तो यीशु के भी 8 दिन पूरे हुए, और भी बच्चे थे उनके भी पूरे हुए दिन। अब वो सब मंदिर में अपना जो उस समय का उनका कायदा कानून था, वो उस समय के जो उस समय की जो मान्यता थी उसके अनुसार वो यहोवा के लिए क्या लेकर आए हैं? बेंटे लेकर आए हैं। आमीन हालेलुया। तो अब आप देखें, शमून ऐसे जैसे मैं खड़ा हूं ऐसे शमून खड़ा है। आमीन। और उसके सामने कौन खड़ी है? बहुत सी औरतें खड़ी हैं इधर और इधर, और उनकी गोद में क्या है? बच्चे हैं। और औरत किसको बयान करती है? कलीसिया को बयान करती है। आमीन हालेलुया। औरत किसको बयान करती है? और गोद में बच्चा किसको बयान करता है? उनके प्रकाशन को, उनके वचन को बयान करता है। अब शमौन जो पवित्र आत्मा की अगुवाई से क्या करता है? चलता है। हालेलुया। उसको पता है जब तक मैं मसीह को नहीं दिखूंगा मैं मरूंगा नहीं मरूंगा। अब इधर भी औरतें खड़ी हैं, इधर भी औरतें खड़ी हैं, सामने मरियम खड़ी है। सामने कौन खड़ी है? मरियम खड़ी है, एक गरीब सी दिखने वाली औरत, एक कम उम्र की औरत।
एक कम उम्र की औरत है जिसने अपने से काफी ज्यादा उम्र के व्यक्ति से शादी कर ली थी, जो कि यूसुफ था। आमीन हालेलुया। जो कौन था? यूसुफ था। अब ये कम उम्र की औरत है, इसने पुराने से कपड़े पहने हुए हैं। आमीन हालेलुया। एक पुराने से कपड़े में जो बैल के सिर पर रखते हैं, यहाँ पर रखते हैं ना, जिसके ऊपर हल रखा जाता है, क्योंकि वो वजन उठाता है। यीशु मसीह हमारे पापों का वजन उठाने वाला था। उस कपड़े में एक बच्चा लपेटा हुआ है। वो जो औरतें हैं वो किसको बयान करनी है? चर्चों को बयान करनी है। बड़े बड़े सुंदर कपड़े पहने हुए हैं। हालेलुया। बड़ी चकाचौंध है। आमीन हालेलुया। बड़ा कुछ उनके पास, बड़ा उनके पास फैशन है, उनको बयान करती हैं, अपना प्रकाशन उनकी गोद में। लेकिन एक परमेश्वर की दुल्हन भी थी जो सामने खड़ी थी। आमीन हालेलुया। उसके पास भी प्रकाशन है। वो देखने में सुंदर नहीं दिख रही, लेकिन वो आत्मा से भरी हुई है। आमीन हालेलुया। अब शमौन उनके पीछे से नहीं निकला, शमौन उनके बीच में से निकला है। हालेलुया। इसका मतलब उन चर्चों में से होकर निकला है और कहां गया है? बीच में से निकलकर सीधा मरियम के पास गया और वचन को चुन लिया है। अगर आपके जीवन में भी ऐसा है कि आपने उस चर्च में से आए हैं, तो आपको खींचने वाला पवित्र आत्मा है। जैसे शमौन उनमें से होकर गुजरा, आप भी गुजरे हैं, क्योंकि आपसे प्रतिज्ञा है, जब तक तू पवित्र आत्मा से भरा हुआ उस वचन को नहीं देख लेगा, उठाया जाना नहीं होगा। समझे आप इस बात को? अगर शमौन को उस बुजुर्गी की हालात में उन कलीसियों में से होकर गुजरना पड़ा, तो आपको भी गुजरना पड़ सकता है। वो पीछे से नहीं गया, उनके बीच में से गया। बीच में से जाने का मतलब क्या है? उनके अंदर भी गया, रहा भी, इसमें नहीं है, फिर गया, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, जहां मिल गया वो ठहर गया, इसमें है। आमीन हालेलुया। पवित्र आत्मा आपको संसार से निकालकर वचन में लेकर आएगा, जहां मसीह है वहां लेकर आएगा, प्रकाशन में लेकर आएगा। क्योंकि आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे, मेरे मुंह के वचन नहीं टलेंगे। देख, जगत के अंत तक मैं तेरे साथ हूं, ना मैं तुझे छोड़ूंगा ना त्यागूंगा, मैं तेरे आगे आप चलूंगा। प्रभु के नाम की महिमा हो। प्रभु आप सबको आशीष दे। सब प्रार्थना करेंगे, सब प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद।